हाँ बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग रेजोनेंस जो है उसका डेफिनेशन देखे थे। दो तरह के डेफिनेशन हमारे पास रेजोनेंस के आए थे। पहला डेफिनेशन ये था कि अगर एक मॉलिक्यूल के सभी प्रॉपर्टी को एक स्ट्रक्चर से नहीं बता पाए, एक से ज्यादा उसके हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बनाने पड़े, एक से ज्यादा स्ट्रक्चर हमें बनाना पड़े, तो उस फिनोमेनन को हम लोग क्या बोले थे? रेजोनेंस बोले थे। और जो स्ट्रक्चर बना रहे थे हाइपोथेटिकल, उसे क्या बोले थे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो क्या हम लोग डेफिनेशन लिखे थे? व्हेन ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ ए मॉलिक्यूल कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड बाय अ सिंगल स्ट्रक्चर, more than one structures are required, then the phenomenon is called as resonance. Resonance is a hypothetical phenomenon. Resonance क्या है? Hypothetical phenomenon है। The structures are called as resonating structures and the real structure is resonance hybrid, which is combination of all the resonating structure. सभी resonating structure का जो combination से बनता है वही क्या होता है? resonance hybrid, और वही क्या होता है? real structure। और दूसरी बात ये भी मैंने बताया था आपको कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बोलते ही। एक सेकंड डेफिनेशन जो हम लोग पढ़े थे वो क्या पढ़े थे कि ओवरलैपिंग ऑफ वन ऑर्बिटल विथ मोर देन वन ऑर्बिटल साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। जैसे अगर बात किया जाए, आपने बेंजीन का नाम सुना होगा बेटा, बोलोगे हाँ सर बेंजीन का नाम तो मैंने सुना है। इसमें अल्टरनेट में डबल बॉन्ड होता है, हर जगह एक एक हाइड्रोजन है। अब सुनना मेरी बात को, अगर आपसे पूछा जाए कि दिस इज द रियल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, तो आप बोलोगे कि हाँ सर, लेकिन आपका आंसर गलत होगा। दिस इज नॉट द रियल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। आप बोलोगे क्या बात कर रहे हो सर, यही तो बेंजीन का रियल स्ट्रक्चर है। तो मैं बोलूंगा कि अगर बेंजीन का ये रियल स्ट्रक्चर है तो यहां कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए था? डबल बॉन्ड होना चाहिए था। कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए था? डबल बॉन्ड होना चाहिए था। कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए था? डबल बॉन्ड होना चाहिए था। मतलब ये अगर बेंजीन रिंग होता तो 3 कार्बन कार्बन बीच के डबल बॉन्ड होते और 3 कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते। अब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ होता है 1.34 एंगस्ट्रॉम। और जब देखा गया स्पेक्ट्रोस्कोपी से तो पता चला कि ना तो इसमें कोई 1.34 एंगस्ट्रॉम का बॉन्ड लेंथ है और ना ही कोई इसमें 1.54 एंगस्ट्रॉम का बॉन्ड लेंथ है। इसमें सभी के सभी 6 कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड लेंथ है वो कितना है? 1.38 एंगस्ट्रॉम, 1.39 एंगस्ट्रॉम। कितना है? 1.39 एंगस्ट्रॉम। मतलब ये है कि एक्चुअल सिंगल बॉन्ड के बॉन्ड लेंथ से तो ये क्या है? छोटा है और डबल बॉन्ड के बॉन्ड लेंथ से बड़ा है। जबकि अगर ये बेंजीन होता तो बेंजीन के अंदर 2 तरह के बॉन्ड लेंथ होते, एक 1.54 एंगस्ट्रॉम का और एक 1.34 एंगस्ट्रॉम का। जबकि ऐसा नहीं यहां पर है क्या कि 6 के 6 बॉन्ड लेंथ जो है ना तो सिंगल बॉन्ड है ना तो डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ है। सिंगल बॉन्ड से बॉन्ड लेंथ कम और डबल बॉन्ड से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। कैसा कैरेक्टर आ गया? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। अब बात करते हैं कि यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया क्यों पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया? तो चलो इस चीज को हम लोग समझते हैं कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्यों आया। चलो बेटा ये बताओ, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कार्बन है कैसे किया होगा? तो सर यहां पर पैरेलल पी ऑर्बिटल होंगे। सर यहां पर पैरेलल पी ऑर्बिटल होंगे। ये देखो इसमें पाई बॉन्ड बना है ना, तो देखो ये मैं पाई बॉन्ड इस तरह से बना रहा हूं। इसमें पाई बॉन्ड बना है ना, मैं इस तरह से पाई बॉन्ड बना रहा हूं। इसमें पाई बॉन्ड बना है, मैं इस तरह से बना रहा हूं। आप बोलोगे कि सर 2 लगातार पी ऑर्बिटल मिलकर जब पाई बॉन्ड बना रहे हैं तो ये दोनों भी तो लगातार हैं, तो ये भी तो पाई बॉन्ड बना सकते थे। मैं बोलूंगा हाँ भाई बना तो सकते हैं। सिमिलरली ये भी तो बना सकते हैं। हाँ भाई बना सकते हैं। सर ये भी तो बना सकते हैं। हाँ भाई बना सकते हैं। तो आप क्या देख रहे हो कि यहां भी पाई बॉन्ड कैरेक्टर आया, यहां भी पाई को बॉन्ड कैरेक्टर आया, हर जगह पाई बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। मतलब इस ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग एक ही टाइम में इधर भी हुआ और इधर भी हुआ।
Overlapping of one orbital with more than one orbital simultaneously is called as resonance. ये डेफिनेशन तक भी हम लोग पहुंच गए थे। इसी तरह से इस पी ऑर्बिटल की बात करो तो एक ही टाइम में इससे भी बॉन्ड बना रहा है, इससे भी बॉन्ड बना रहा है, तो ना तो कंप्लीट पाई बॉन्ड इधर बना है, ना ही कंप्लीट पाई बॉन्ड इधर बना है। हमने तो एक इमेजिन किया है कि बेंजीन का ये स्ट्रक्चर है, अगर ये इसके साथ ओवरलैप किया होता तो यहां पर पाई बॉन्ड होता। तो आप बोलोगे सर तो इसका दूसरा भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है क्या? मैं बोलूंगा एकदम बन सकता है बेटा। अब उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा, इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बनेगा, इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बनेगा और इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बनेगा। तो एक ये भी बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, एक ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सर फिर बेंजीन का रियल स्ट्रक्चर क्या है? ये तो हाइपोथेटिकल हुआ, ये भी हाइपोथेटिकल हुआ, तो बेंजीन का रियल स्ट्रक्चर क्या है? भाई ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ, एक ये हुआ, दो ही बने, इसको दोनों को उठाया एक दूसरे के ऊपर रख दिया, कैसा दिखेगा? सर यहां डबल बॉन्ड तो दिखेगा ही, और ये इसके ऊपर रखोगे तो यहां भी डबल बॉन्ड दिखेगा, यहां भी डबल बॉन्ड दिखेगा, यहां भी डबल बॉन्ड दिखेगा, यहां भी डबल बॉन्ड दिखेगा। 6 पी ऑर्बिटल लगातार है तो 3 ही पाई बॉन्ड बनेंगे, और 3 पाई बॉन्ड 6 बॉन्ड में बट गए हैं, मतलब आधा आधा पाई बॉन्ड हर जगह होगा। मतलब बेंजीन का जो रियल स्ट्रक्चर होगा सर वो कुछ इस तरह से होगा। हाँ सर ऐसा तो हमने देखा है बुक में। इस सर्किल को बोलते हैं रॉबिन्सन सर्किल। This is the real structure of benzene. And these are the resonating structure of benzene. ये क्या है बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और ये क्या है रियल स्ट्रक्चर है। तो अगर पूछा जाए कि इस मॉलिक्यूल की सभी प्रॉपर्टी को किससे तुम एक्सप्लेन कर सकते हो, तो आप क्या बोलोगे कि ये स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रक्चर है, इन दोनों के हेल्प से इस पूरे मॉलिक्यूल को हम हर प्रॉपर्टी को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये है रेजोनेंस की हिस्ट्री कि रेजोनेंस होता क्या है, रेजोनेंस अब कैसे होता है, ये चीज हम लोग देखेंगे। डेफिनेशन पार्ट हमने देख लिया, अगर चाहो तो ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हो। अब हमने देखा बेटा कि रेजोनेंस क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं कि रेजोनेंस कब होगा, मतलब कंडीशन फॉर रेजोनेंस। तो हमने क्या देखा था कि सर एक ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग एक ही टाइम में एक से ज्यादा ऑर्बिटल्स होने लगे तो इसे रेजोनेंस बोलते हैं। मतलब एक ऑर्बिटल ये है और इसका ओवरलैपिंग इधर भी एक ऑर्बिटल से और उसी समय इधर भी एक ऑर्बिटल से, तो कम से कम कितने पैरेलल पी ऑर्बिटल चाहिए? तो आप बोलोगे कि 3। अच्छा ये पी ऑर्बिटल पैरेलल ही होता, दूर होता तो रेजोनेंस हो पाता क्या? नहीं सर, अब इधर ये बॉन्ड नहीं बना सकता। मतलब केवल पैरेलल 3 पी ऑर्बिटल नहीं होने चाहिए, 3 पैरेलल कंटिन्यूअस पी ऑर्बिटल होना चाहिए। मतलब रेजोनेंस कब होगा? तो एक जनरल कंडीशन बन गया कि 3 कंटिन्यूअस पैरेलल पी ऑर्बिटल हो तो रेजोनेंस हो सकता है। जैसे ये बेटा देखो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और इसके नेक्स्ट एटम पे पॉजिटिव चार्ज है। दूसरा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और उसके नेक्स्ट एटम पे निगेटिव चार्ज है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और इसके नेक्स्ट एटम पे फ्री रेडिकल है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और इसके नेक्स्ट एटम पे लोन पेयर है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और उसके नेक्स्ट एटम पे मल्टीपल बॉन्ड है। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो, डिफरेंट कलर से मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं। भाई ये पाई बॉन्ड बना है तो यहां पर 2 पी ऑर्बिटल लगातार होंगे, तभी तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा बेटा। तो अगर इस डबल बॉन्ड के नेक्स्ट एटम पे प्लस चार्ज आ जाए तो ये प्लस चार्ज का पी ऑर्बिटल और ये डबल बॉन्ड का पी ऑर्बिटल तीनों क्या हो जाता है? पैरेलल। अब ये तीनों पैरेलल हो गया तो अब रेजोनेंस होगा कि नहीं? हाँ सर, इसी के पैरेलल इधर भी पी ऑर्बिटल है कंटिन्यूअस में और इधर भी है। सिमिलरली डबल बॉन्ड के नेक्स्ट एटम पे माइनस चार्ज आ जाए तो डबल बॉन्ड का पाई बॉन्ड का पी ऑर्बिटल और ये माइनस चार्ज का पी ऑर्बिटल दोनों तीनों एक ही प्लेन में आ जाते हैं।
तो देखो यहां भी क्या होने लगा, ये इसके साथ आ गया, ये इसके साथ आ गया, मतलब दोनों तरफ ओवरलैपिंग कर रहा है, तो यहां भी रेजोनेंस होता है। यहां भी पी ऑर्बिटल है, पाई बॉन्ड बना होगा पी ऑर्बिटल से, तो ये फ्री रेडिकल भी अपने किस चीज में आ जाता है, पी ऑर्बिटल, पैरेलल पी ऑर्बिटल में। तो यहां भी 3 पी ऑर्बिटल का एक पैरेलल सिस्टम हो गया। यहां कितने भी लोन पेयर हो, अगर डबल बॉन्ड के नेक्स्ट एटम पे लोन पेयर हो, तो चाहे कितने भी लोन पेयर हो, उसमें से एक लोन पेयर जो होता है वो कहां चला आता है, इसके पैरेलल पी ऑर्बिटल में। सिमिलरली यहां पर 2 पाई बॉन्ड है, एक तो एक पाई बॉन्ड तो ये हो गया, और इसके नेक्स्ट एटम पे भी एक पाई बॉन्ड है, तो ये पी ऑर्बिटल, ये सब कहां आ गए बेटा, एक पैरेलल सिस्टम। तो आप क्या देख रहे हो कि ये सभी सिस्टम में कम से कम 3 पैरेलल पी ऑर्बिटल है, जिसमें ये पी ऑर्बिटल जो है इधर भी बॉन्डिंग कर सकता है, इधर भी कर सकता है, ये भी इधर भी कर सकता है, इधर भी कर सकता है। तो ओवरलैपिंग होगा तो ये पाई बॉन्ड इधर भी बन सकता है, जब इधर ओवरलैपिंग होगा तो ये पाई बॉन्ड इधर बन सकता है। अगर इसके कंडीशन की हम बात करें तो क्या कंडीशन लिखेंगे, व्हेन नेक्स्ट एटम ऑफ डबल बॉन्ड, ये नेक्स्ट एटम है ना डबल बॉन्ड के, when next atom of a multiple bond has a system of positive charge, negative charge, free radical, lone pair or pi bond, then p orbital of the pi bond becomes parallel to the p orbital of plus charge, minus charge, free radical, lone pair and pi bond. So there is a development of 3 continuous parallel p orbital, 3 continuous parallel p orbital यहां जनरेट हो रहा है। Such system is called as conjugated system, and in this conjugated system resonance takes place. फिर से समझते हैं पहले हिंदी में, अगर किसी डबल बॉन्ड के नेक्स्ट एटम पे पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, फ्री रेडिकल, लोन पेयर और पाई बॉन्ड आ जाए, तो डबल बॉन्ड के पाई बॉन्ड का पी ऑर्बिटल प्लस चार्ज के पी ऑर्बिटल से पैरेलल हो जाता है, डबल बॉन्ड के पाई बॉन्ड का पी ऑर्बिटल माइनस चार्ज के पी ऑर्बिटल से पैरेलल हो जाता है, डबल बॉन्ड के पाई बॉन्ड का पी ऑर्बिटल फ्री रेडिकल के पी ऑर्बिटल से पैरेलल हो जाता है, डबल बॉन्ड के पाई बॉन्ड का पी ऑर्बिटल लोन पेयर के पी ऑर्बिटल से पैरेलल हो जाता है, डबल बॉन्ड के पाई बॉन्ड का पी ऑर्बिटल डबल बॉन्ड के पाई बॉन्ड के पी ऑर्बिटल से पैरेलल हो जाता है, और इस तरह से एक सिस्टम डेवलप हो जाता है जहां पर 3 कंटिन्यूअस पैरेलल पी ऑर्बिटल बन जाते हैं, और इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजुगेटेड सिस्टम। और कंजुगेटेड सिस्टम में क्या होने लगता है, रेजोनेंस। तो क्या हुआ इसका कंडीशन, व्हेन नेक्स्ट एटम ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड है सिस्टम ऑफ पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, लोन पेयर, फ्री रेडिकल एंड पाई बॉन्ड माइनस चार्ज, देन p orbital of pi bond becomes parallel to plus charge, minus charge, free radical, lone pair and pi bond, and there is a development of continuous 3 parallel p orbital system. Such system is called as conjugated system. Such system is called as conjugated system, and in this conjugated system resonance takes place. तो पहले नोट करते हैं, when next atom of multiple bond has a system of positive charge, comma, negative charge, free radical, लोन पेयर और पाई बॉन्ड, देन p orbital of pi
पाई बॉन्ड p ऑर्बिटल ऑफ पाई बॉन्ड ऑफ डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज है। Then p orbital of pi bond becomes parallel to p orbital of positive charge, negative charge, free radical, lone pair, and pi bond respectively. And there is a development of three continuous parallel p orbital system. This system is called as conjugated system, and in this conjugated system resonance takes place. अब सुनना बेटा, सपोज ये p ऑर्बिटल इससे बॉन्ड बनाया तो पाई बॉन्ड, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है ना p ऑर्बिटल में, यहां भी एक इलेक्ट्रॉन है। जबकि ये जब इससे बनाया तो इसके साथ पाई बॉन्ड बनाया, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन इसके पाई बॉन्ड में चला गया, मतलब यहां एक ऑर्बिटल बना पाई बॉन्ड का, उसमें ये इसका इलेक्ट्रॉन चला गया। तो सिमिलरली जब ये इसके साथ पाई बॉन्ड बनाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉन इधर वाले ऑर्बिटल में पाई बॉन्ड में चला आएगा। भाई दो ऑर्बिटल मिलकर क्या बना रहे हैं? बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये दोनों मिलकर बॉन्ड बनाए, तो जो बॉन्ड बना उसमें इसका इलेक्ट्रॉन चला गया, मतलब ये दूसरे ऑर्बिटल में चला गया। जब ये बॉन्ड बनाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन दूसरे में चला जाएगा, इधर वाले पाई बॉन्ड में आ जाएगा। सिमिलरली ये दोनों मिलकर पाई बॉन्ड बनाए, तो इसी तरह से ये दोनों मिलकर जब पाई बॉन्ड बनाएंगे तो p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो रेजोनेंस हो रहा है उसमें 3 पैरेलल p ऑर्बिटल है। और एक चीज और हो रहा है कि ये जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है एक जगह से, एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में चला जा रहा है। जब इधर बॉन्ड बना तो ये इलेक्ट्रॉन इस पाई बॉन्ड में आ गया, जब इधर बॉन्ड बना तो ये इलेक्ट्रॉन इधर वाले पाई बॉन्ड में आया। मतलब इसमें इंडक्टिव इफेक्ट जैसा नहीं हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिटल में थोड़ा शिफ्ट हो जाए, नहीं, इसको तोड़कर किसी दूसरे ऑर्बिटल में चला जा रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? इन रेजोनेंस शिफ्टिंग हो रहा है कि ट्रांसफर हो रहा है बेटा? तो आप बोलोगे ट्रांसफर हो रहा है। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। मतलब इलेक्ट्रॉन चेंजेज इट्स ओरिजिनल ऑर्बिटल, दैट इज इन रेजोनेंस electron changes its original orbital
तो आप इसे नोट करें, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। एक और कंडीशन है रेजोनेंस का जिसे मैं अभी बताऊंगा, जिसे आप बैक बॉन्डिंग के नाम से जानते हो। आपको पढ़ाया भी था Cl3 माइनस में स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाता है ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। इस बैक बॉन्डिंग में क्या हो रहा था, C का माइनस चार्ज इस Cl के भी वैकेंट ऑर्बिटल में जा रहा था, इस Cl के भी वैकेंट ऑर्बिटल में जा रहा था, और इस Cl के भी वैकेंट ऑर्बिटल में जा रहा था। तो आपने क्या देखा, ये माइनस चार्ज का p ऑर्बिटल इसके साथ भी बॉन्ड बना रहा है, इसके साथ भी बॉन्ड बना रहा है, इसके साथ भी बॉन्ड बना रहा है। तो पहले आप इसे नोट करें। तो बच्चों, हम लोगों ने 5 कंडीशन रेजोनेंस के पढ़े, जिसमें फिर से एक बार मैं बता दूं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, उसके नेक्स्ट एटम पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन नेक्स्ट एटम पर नेगेटिव चार्ज, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन नेक्स्ट एटम पे लोन पेयर, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन नेक्स्ट एटम पे फ्री रेडिकल, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और नेक्स्ट एटम पे मल्टीपल बॉन्ड। ये 5 कंडीशन रेजोनेंस के आपने पढ़े, जिसमें 3 पैरेलल p ऑर्बिटल आ गए, कम से कम 3 पैरेलल p ऑर्बिटल आ गए, और वो भी कंटिन्यूअस। तो क्या होने लगा, कंजुगेटेड सिस्टम बन गया। और इस कंजुगेटेड सिस्टम में क्या होने लगा जी, तो आप बोलोगे सर रेजोनेंस हो रहा है। याद रखना है, कितने भी लोन पेयर हो एक एटम पे, अगर रेजोनेंस हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही लोन पेयर उसका रेजोनेंस कर रहा है। फिर से, कितने भी लोन पेयर किसी एटम के पास हो, लेकिन वो एटम अपना सिर्फ और सिर्फ एक ही लोन पेयर रेजोनेंस के लिए दे सकता है। मतलब यहां पर कितने p ऑर्बिटल आए रेजोनेंस के लिए, तो आप क्या देख रहे हो कि 3 कंटिन्यूअस p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं रेजोनेंस। तो क्या है कि जनरल कंडीशन की बात करें तो बोल सकते हैं, जनरली फॉर रेजोनेंस कितने p ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल, कितने, 3 कंटिन्यूअस पैरेलल p ऑर्बिटल, रिक्वायर्ड। सर यहां पर आपने जनरली वर्ड लगाया है, ऐसा क्यों, मैं अभी बताऊंगा। 6th कंडीशन रेजोनेंस का क्या होता है, सुनना। व्हेन लोन पेयर, मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड पॉजिटिव चार्ज आर एट, पॉजिटिव चार्ज का मतलब वैकेंट ऑर्बिटल, पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या होता है, खाली डब्बा, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। आर एट एडजेसेंट पोजीशन, then resonance takes place। अगर लोन पेयर या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशन पे आ जाए, जैसे यहां कार्बन पे प्लस चार्ज है बेटा, और यहां पर OCH3 है, O के पास क्या है, लोन पेयर, तो इसका एक लोन पेयर जो है इधर की तरफ चला आएगा, यहां भी रेजोनेंस होगा। और इस रेजोनेंस में आप देख रहे हो कि 2 ही p ऑर्बिटल की जरूरत है, 2 कंटिन्यूअस पैरेलल p ऑर्बिटल की जरूरत है। जनरली फॉर रेजोनेंस एटलीस्ट 3 पैरेलल p ऑर्बिटल, 3 कंटिन्यूअस पैरेलल p ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि 2 पैरेलल p ऑर्बिटल से रेजोनेंस हो सकता है कि नहीं, तो बोलोगे कि हो सकता है, एंड दिस इज द स्पेशल केस व्हिच इज कॉल्ड एज बैक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं बेटा, बैक बॉन्डिंग। आप इनऑर्गेनिक में पढ़े होंगे बैक बॉन्डिंग। जैसे
मान लो कि यहां पर सल्फर है और यहां पर ऑक्सीजन है, या O पे माइनस चार्ज है। अब पूछा जाए कि यहां रेजोनेंस होगा कि नहीं, सर सल्फर के पास तो लोन पेयर होता है, जहां ऑक्सीजन है वहीं सल्फर है। क्या बोलेंगे सर, सल्फर के पास तो वैकेंट डी ऑर्बिटल भी होता है। क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो इसका माइनस चार्ज मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके वैकेंट ऑर्बिटल में चला गया। सर इसका भी तो लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में चला जाएगा। ऑक्सीजन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता, ऑक्सीजन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता। तो देखो ये डी ऑर्बिटल में जा रहा है ना, सल्फर के वैकेंट डी ऑर्बिटल में जा रहा है, इसलिए इसका एक और नाम दे दिया गया। जब डी ऑर्बिटल में जाए तो ये डी ऑर्बिटल में जा रहा है क्या, नहीं सर, कार्बन भी सेकंड पीरियड, ऑक्सीजन भी सेकंड पीरियड, डी ऑर्बिटल की तो बात ही मत करो, इन दोनों के पास कहीं भी डी ऑर्बिटल नहीं है। लेकिन इसका माइनस चार्ज इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल में आज जा रहा है, डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट हुआ है इस रेजोनेंस में, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। क्या बोलते हैं, डी ऑर्बिटल। रेजोनेंस, कौन सा रेजोनेंस, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। कौन सा रेजोनेंस, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, इसे हम लोग बोलते हैं। आप बोलोगे कि सर कैसे पता चलेगा कि किसके पास लोन पेयर होता है, किसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। तो देख बेटा, थर्ड पीरियड में सभी एटम के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, थर्ड पीरियड और उसके नीचे सभी के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। मतलब आप अगर सोडियम वाले पीरियड में चले जाओ या उसके नीचे, सोडियम वाले में, पोटेशियम वाले में, सिलिकॉन, ये सब के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल। किसमें नहीं होगा वैकेंट डी और वैकेंट डी ऑर्बिटल, तो सेकेंड पीरियड वाले में वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है। आप बोलोगे सर सेकेंड पीरियड में किसी के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है क्या, मैं बोलूंगा नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। केवल ऐसा नहीं होता है कि थर्ड या उसके नीचे वाले में वैकेंट ऑर्बिटल होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल तो थ्री और उसके नीचे वाले में होता है। लेकिन वैकेंट ऑर्बिटल, जैसे यहां पर क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल में रेजोनेंस हो रहा है, तो यहां पर एक चीज लिखेंगे, ये क्या है, कार्बन, और राइट में क्या मिलेगा, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन। लेफ्ट में आता जा, कार्बन के पहले क्या मिलेगा, बोरॉन, उसके पहले क्या होगा, बेरिलियम, उसके पहले क्या होगा, लिथियम। कार्बन से पूछते हैं भाई तेरा क्या हाल चाल है, तो बोल रहा है बहुत ठीक है। हम बोले कि इसके पास, तुम्हारे पास है क्या, तो बोला कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मतलब कार्बन के पास कुछ भी नहीं था, ना तो वैकेंट ऑर्बिटल था, ना तो लोन पेयर। हम बोले कि फिर बताओ क्या करें, बोला कि राइट, मेरे से राइट जाएगा तो तुम्हें लोन पेयर मिलता जाएगा, और मेरे से लेफ्ट जाएगा तो तुम्हें वैकेंट ऑर्बिटल मिलता जाएगा। हम बोले ऐसा है क्या, तेरे पास क्या है, बोला कि मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पड़ोसियों के पास सब तुम्हें मिल जाएगा। मुझे लोन पेयर अगर चाहिए तो तू कार्बन से राइट चल जा, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर, फ्लोरीन के पास तीन लोन पेयर। फिर मैं सोचा कि यार इसका मतलब तो ये है कि बोरॉन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल मिलेगा, बोला हाँ, और बेरिलियम के पास, तो बोला कि दो मिल जाएंगे, और लिथियम के पास, तो बोला कि तीन तीन मिल जाएंगे। याद रहना चाहिए, कार्बन के पास कुछ भी नहीं है, कार्बन के आगे लोन पेयर और पीछे वैकेंट पी ऑर्बिटल। यहां पर फिर कहां से आ गया, सर कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया, और कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिटल से बाहर निकाल दिया, इसलिए यहां पर वैकेंट ऑर्बिटल है। तो आप इसे नोट करें, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, क्या इसके रूल्स हैं। नोट करें बेटा। हाँ बच्चों, तो रेजोनेंस क्या होता है ये हमने समझ लिया, रेजोनेंस कब होता है, कंडीशन क्या है ये भी हमने समझ लिया। अब हम लोग देखेंगे कि रेजोनेंस कैसे होता है। रूल्स फॉर ड्राइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रूल्स फॉर ड्राइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो पहले कुछ चीजें हैं समझ लेते हैं। क्या लिखेंगे कि देखो, जब रेजोनेंस हो रहा है, यहां पर मैंने पाई बॉन्ड बनाया, यहां पर मैंने लोन पेयर और निगेटिव चार्ज बना दिया, यहां पर मैंने पॉजिटिव चार्ज बना दिया, और यहां पर पीपी बॉन्ड बना दिया। सर पीपी, सर तो सुने थे, पीपी बॉन्ड क्या होता है, पोलर पाई बॉन्ड। ये क्या है, पोलर पाई बॉन्ड। पोलर पाई बॉन्ड मतलब ऐसा पाई बॉन्ड जो दो अलग अलग एटम के बीच में बने।
तो देखो O की एन ज्यादा है तो यहां पर माइनस चार्ज, यहां पर प्लस चार्ज आ गया कि नहीं आ गया। तो ये भी पीपी बॉन्ड का मतलब पॉजिटिव चार्ज, पी मतलब पॉजिटिव। अब जब रेजोनेंस होगा तो माइनस चार्ज का मतलब क्या होता है बेटा, कमी इलेक्ट्रॉन का या ज्यादा। तो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, माइनस चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा। तो जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, ये क्या है, निगेटिव चार्ज, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो देखो निगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन देगा। जहां भी रेजोनेंस करे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन देगा। अब किसको ये इलेक्ट्रॉन देंगे, ये क्या है बेटा, पाई बॉन्ड है। और ये क्या है, दो सिस्टम है जहां पर पॉजिटिव चार्ज और पोलर पाई बॉन्ड है। तो ये इलेक्ट्रॉन देगा या तो पाई बॉन्ड को और या तो पॉजिटिव चार्ज को, या तो पाई बॉन्ड को या फिर पॉजिटिव चार्ज को ये इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन लेगा किससे, या तो निगेटिव चार्ज से लेगा या फिर पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन लेगा। फिर से सुनना बेटा, माइनस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, और प्लस चार्ज और पोलर पाई बॉन्ड का मतलब, माइनस और लोन पेयर का मतलब सॉरी इलेक्ट्रॉन ज्यादा, और प्लस चार्ज और पोलर पाई बॉन्ड का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, क्योंकि पोलर पाई बॉन्ड इज जस्ट लाइक पॉजिटिव चार्ज। तो ये इलेक्ट्रॉन लेंगे, ये इलेक्ट्रॉन देगा। ये किसको इलेक्ट्रॉन देगा, या तो पॉजिटिव चार्ज को या तो पाई बॉन्ड को। ये किससे इलेक्ट्रॉन लेगा, या तो निगेटिव चार्ज से या तो पाई बॉन्ड से। आप बोलोगे ये तो समझ में आ गया सर कि जब रेजोनेंस होगा तो निगेटिव चार्ज और लोन पेयर, ये पॉजिटिव चार्ज नहीं है बेटा, क्या है, लोन पेयर। तो जब रेजोनेंस होगा तो लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन देगा, ये इतना तो समझ में आ गया। और जब रेजोनेंस होगा तो प्लस चार्ज और पोलर पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन लेगा। ये पाई बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन बीच में क्या कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन ले भी रहा है, इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है। क्या बात कर रहे हो सर, इलेक्ट्रॉन ले भी रहा है, दे भी रहा है, ये पता कैसे चलेगा। तो बेटा पता वैसे चलेगा कि जैसे मैं पाई बॉन्ड हूं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन का भिखारी आ गया, मैं उसे अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। और मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन का अमीर आदमी आ गया, इलेक्ट्रॉन रिच आ गया, उससे मैंने इलेक्ट्रॉन ले लिया। मतलब अमीरों से मैं इलेक्ट्रॉन लेता हूं और गरीबों में इलेक्ट्रॉन बांटता हूं। तो यही पाई बॉन्ड का काम है कि उसके सामने इसका क्या नेचर है, इलेक्ट्रॉन देने का कि इलेक्ट्रॉन लेने का। चलो पाई बॉन्ड पूछते हैं, पाई बॉन्ड तुम्हारा नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन दोगे कि इलेक्ट्रॉन लोगे। बोला कि अगर मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन का धनी आ गया तो मैं उसे इलेक्ट्रॉन ले लूंगा, और मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन का गरीब आ गया तो मैं उसे इलेक्ट्रॉन दे दूंगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो जब भी हम रेजोनेंस कराएंगे तो ध्यान देंगे कि पॉजिटिव चार्ज पोलर पाई बॉन्ड अगर रेजोनेंस करेगा तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, निगेटिव चार्ज लोन पेयर रेजोनेंस करेगा तो इलेक्ट्रॉन देगा। पाई बॉन्ड गरीबों को देता है, अमीरों से लेता। समझ में आया कि नहीं आया। अब बात करते हैं और कंडीशन रेजोनेंस का, तो चलिए लिखते हैं। एक तो ये कंडीशन हो गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन था। सेकेंड कंडीशन, पोजीशन ऑफ ऑल द एटम्स। पोजीशन ऑफ ऑल द एटम्स इन ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर must be same because in resonance delocalization of, अब बोलोगे डिलोकलाइजेशन क्या होता है, तो ये भी अभी समझाऊंगा आपको। डिलोकलाइजेशन मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक दूसरे से, एक से जगह से दूसरे जगह गया था, अभी हम लोग देखेंगे। पाई इलेक्ट्रॉन ओनली डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, यहां पर ओनली वर्ड ज्यादा अच्छा रहेगा।
मतलब एटम का पोजीशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। एटम का मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कहां रहेंगे, सेम रहेंगे। न्यूक्लियर फ्रेमवर्क क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा सभी के सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होगा। इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जाएगा, ना कि कोई एटम का डिलोकलाइजेशन होगा। फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन ये है, फर्स्ट कंडीशन क्या था कि चार्ज या इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करता है, इलेक्ट्रॉन कौन खींचता है। अब का बात करते हैं थर्ड कंडीशन का। नेट चार्ज in all the resonating structure net charge in all the resonating structure must be same। मतलब अगर कोई मॉलिक्यूल आपने न्यूट्रल लिया है तो चाहे आप उसमें प्लस चार्ज माइनस चार्ज आया हो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, लेकिन सम करोगे तो नेट चार्ज इन ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम आता है। नेक्स्ट पॉइंट, इन सभी पॉइंट्स को जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो आप देखोगे कि वेरीफाई होगा। नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ लोन पेयर। इसको और अच्छी तरह से अगर लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, सम ऑफ एसयूएम, नंबर ऑफ लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड आर सेम इन ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मतलब जैसे मान लो कोई एक मॉलिक्यूल या आयन दिया गया है जिसमें 3 पाई बॉन्ड और एक लोन पेयर है या माइनस चार्ज है, तो जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे 3 और 1 4 हुआ, तो सब में सम जो होगा पाई बॉन्ड का और लोन पेयर का वो 4 ही होगा। माइनस चार्ज और लोन पेयर दोनों सेम ही होता है क्योंकि माइनस चार्ज में भी 2 इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर में भी 2 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड पीरियड एलिमेंट। कैन नॉट expand its octet भाई सेकेंड पीरियड एलिमेंट में एस और पी सबसेल होते हैं और एस में 2 इलेक्ट्रॉन और पी सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो मैक्सिमम उसकी कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन रखने की है, तो आप बोलोगे कि 2s और 6p मतलब 2 + 6 8 इलेक्ट्रॉन रखने की। तो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता सेकेंड पीरियड एलिमेंट, मतलब अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड नहीं कर सकता। 6th पॉइंट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन पूछा जाए तो बहुत लोग इसे गलत कर देते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स are same in all the resonating structure। सभी के सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो सेम रहेंगे। तो ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते समय ड्रॉ जब करेंगे तो ध्यान देने वाली बात है कि भाई इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का जो माइग्रेशन हो रहा है वो प्रॉपर डायरेक्शन में होना चाहिए।
उसके बाद सभी एटम का पोजीशन सेम होना चाहिए। अगर पोजीशन एटम का सेम हो गया, इसका मतलब यह है कि वहां रेजोनेंस नहीं हो रहा। नेट चार्ज इन ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट बी सेम। चार्ज जो होना चाहिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का, नेट चार्ज वो सेम होना चाहिए। हो सकता है कि एक न्यूट्रल हो और दूसरे पर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आया हो, लेकिन पॉजिटिव और निगेटिव तो मिलकर न्यूट्रल हो गया ना। सम ऑफ नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पाई बॉन्ड आर सेम इन ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मैंने पहले भी बताया कि लोन पेयर और पाई बॉन्ड का सम हमेशा सेम होना चाहिए। फिफ्थ, सेकेंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट। सेकेंड पीरियड एलिमेंट जो होते हैं वो अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड नहीं कर पाते हैं, और इसका रीजन ये है कि सेकेंड पीरियड एलिमेंट में सिर्फ और सिर्फ दो सबसेल होते हैं, एस और पी। अगर बात करें तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन और पी में 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब सेकेंड पीरियड एलिमेंट मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन अपने पास रख सकता है। सेकेंड पीरियड एलिमेंट जो होता है वो अपने वैलेंस सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, इसलिए ऑक्टेट को एक्सपैंड नहीं कर पाएगा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर मस्ट बी सेम इन ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये इतने कंडीशन है, ये इतने रूल्स हैं। जब हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो इन बातों को हमेशा ख्याल में रखेंगे। इसे आप नोट करें, उसके बाद रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ हम लोग करते हैं। हाँ बच्चों, आपने अभी इतना रूल पढ़ा, एक और रूल बचा हुआ है जिसे हम लोग समझते हैं। वो रूल क्या है? 7th रूल होगा। 6th रूल इसके पहले हम लोग लिखे थे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग पॉजिटिव चार्ज on more electronegative atom, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कहने का मतलब क्या है? जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ये भी पॉइंट ध्यान में रखना है, विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट is highly unstable and does not exist, या avoidable लिख देंगे, और avoidable। मतलब जिसे आप अवॉइड करोगे। जैसे मान लो कि कहीं किसी कंपाउंड का इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिया गया है, यहां पर प्लस चार्ज है, एक लोन पेयर और एक ये लोन पेयर। तो यहां पर क्या है? 2 लोन पेयर है और एक बॉन्ड पेयर है, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हुआ। ऑक्सीजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो इस तरह का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा, अवॉइडेबल है। आप इसे नहीं लिखोगे, नहीं काउंट करोगे। इस तरह के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को आप काउंट नहीं करोगे। बेटा ये थे रेजोनेंस कराने के रूल, मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के रूल। अब हम लोग देखेंगे कि रेजोनेंस कब होगा, ये हम लोग देख चुके। रेजोनेंस क्या होता है ये हमने देख लिया, रेजोनेंस कैसे होगा उसका सिर्फ और सिर्फ रूल देखा। अब एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल क्या था? पाई बॉन्ड के नेक्स्ट एटम पे पॉजिटिव चार्ज, तो उसका रेजोनेंस देखते हैं। तो फर्स्ट, व्हेन नेक्स्ट एटम ऑफ पाई बॉन्ड हैज पॉजिटिव चार्ज। तो चलो भाई देखते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। सुनना बेटा, जिस तरह से रेजोनेंस इस पॉजिटिव चार्ज का होगा उस तरह से हर पॉजिटिव चार्ज का रेजोनेंस होगा, अगर रेजोनेंस का कंडीशन फुलफिल हो रहा होगा। तो एक पॉजिटिव चार्ज का रेजोनेंस देख लो, उसके बाद सारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दोगे।
तुमसे कोई पूछ रहा है भाई यहाँ रेडियंस हो रहा है क्या, तो तुम बोलोगे कि डबल बॉन्ड के नेक्स्ट एटम पे पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियंस होना चाहिए, हो रहा है। कैसे होगा? प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज और पोलर पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन खींच रहे थे। किससे? या तो माइनस चार्ज से या तो पाई बॉन्ड से। यहां पाई बॉन्ड है क्या? तो आप बोलोगे कि हाँ सर। तो ये पाई बॉन्ड को खींच लिया अपने तरफ, पाई बॉन्ड को इधर खींच लिए। तो ये पाई बॉन्ड जब यहां आएगा तो प्लस चार्ज यहां से यहां चला आएगा। फिर से सुनना, पाई बॉन्ड इधर आएगा तो प्लस चार्ज यहां से यहां चला आएगा। सर ये कैसे हो रहा है? तो इसके मैकेनिज्म को थोड़ा सा समझना। हमेशा मैकेनिज्म को नहीं समझना है, हमेशा हमें क्या करना है, इसी तरह से पाई बॉन्ड को उठा के यहां रख देना है। अब एक चीज बता बेटा कि यहां अगर रेजोनेंस हो रहा है तो ये प्लस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना, और इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो ये बॉन्ड इधर की तरफ ब्रेक होगा, क्योंकि ये पाई बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है। तो यहां पर माइनस चार्ज आएगा, यहां पर प्लस चार्ज आएगा, माइनस प्लस मिलके क्या बना लेगा? बॉन्ड। अगर ये माइनस और प्लस मिलके बॉन्ड बना सकता था तो ये माइनस प्लस मिलके बॉन्ड नहीं बना सकता है क्या? तो आप बोलोगे कि हाँ सर बना तो सकता है। तो वही मैंने बात आपको बताई, ये पाई बॉन्ड यहां से यहां चला आया, माइनस प्लस मिलके बॉन्ड बना लिया, और यहां पर प्लस चार्ज आ गया, क्योंकि ये बॉन्ड टूटा तो यहां माइनस और यहां पर क्या आया? प्लस चार्ज आया। तो ये पाई बॉन्ड है कि टूट गया? तो तुम बोलोगे टूट गया। यहां कैसा चार्ज आया? माइनस। ये बॉन्ड इधर ही क्यों ब्रेक हुआ, इधर क्यों नहीं ब्रेक हुआ? तुम बोलोगे सर ये प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा। यहां कैसा चार्ज? माइनस, यहां प्लस, ये बॉन्ड है या गया? तो गया सर। यहां माइनस प्लस मिलकर क्या बना लिया? बॉन्ड बना लिया। और इस कार्बन पर कैसा चार्ज बच गया? प्लस चार्ज। अरे भाई हम तो यही तो बता रहे थे कि जब ये रेजोनेंस कर रहा है तो पाई बॉन्ड को उठा के अपने पास रख लिया, और प्लस चार्ज कहां आ गया? यहां पर। प्लस चार्ज डबल बॉन्डेड कार्बन पे आया है, तो डबल बॉन्डेड कार्बन तो दो है, कहां पर प्लस चार्ज आएगा? भाई ये डबल बॉन्ड पहले भी इस कार्बन के पास था, इस कार्बन के पास अभी भी डबल बॉन्ड है, मतलब प्लस चार्ज इस वाले कार्बन पे आया। सर इस वाले का मतलब किस वाले कार्बन पे? तो सुनना, ये प्लस चार्ज जा रहा है इधर रेजोनेंस करने के लिए। तो जैसे ही प्लस चार्ज इधर आया होगा, इधर डबल बॉन्ड से मुलाकात हुई होगी। पूछा कि डबल बॉन्ड तू स्टार्ट हो गया क्या यहां से? बोला कि हाँ। और आगे गया तो डबल बॉन्ड खत्म हो गया, इंड हो गया। डबल बॉन्ड तुम इंड हो गए? तो हाँ मैं इंड हो गया। तो देखो ये प्लस चार्ज रेजोनेंस करते हुए डबल बॉन्ड के स्टार्ट पे नहीं गया है, कहां गया है? इंड पोजीशन पे गया। मतलब अगर कहीं रेजोनेंस होगा तो डबल बॉन्ड का एंड पोजीशन अफेक्टेड होगा, डबल बॉन्ड का स्टार्ट पोजीशन अफेक्टेड नहीं होगा। प्लस चार्ज इधर से जा रहा है रेजोनेंस करने, ये कौन सा पोजीशन? इधर से गया तो स्टार्ट पोजीशन इधर आया, ये एंड पोजीशन डबल बॉन्ड का। मैं इधर से चलना शुरू करूं, मैं इधर से चलना शुरू करूं तो बोर्ड का ये स्टार्ट पोजीशन है, और इधर आए तो बोर्ड का ये एंड पोजीशन हो गया। इधर से चलना शुरू करूं तो बोर्ड का ये स्टार्ट पोजीशन है और ये एंड पोजीशन हो गया। प्लस चार्ज इधर से चलना शुरू कर रहा है, करना शुरू कर रहा है, ये डबल बॉन्ड का स्टार्ट पोजीशन है और ये डबल बॉन्ड का एंड पोजीशन है। मतलब रेजोनेंस हुआ है तो प्लस चार्ज कहां गया है? डबल बॉन्ड के एंड पोजीशन पे। अब लोग क्या बात कर रहे हो सर? इस स्ट्रक्चर में बताओ, प्लस चार्ज यहां पर है, इधर चलना शुरू किया, प्लस चार्ज सिंगल डबल, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट एटम पे पॉजिटिव चार्ज, बोला जा रहा हूं रेजोनेंस करने। इधर जैसे ही आया बोला डबल बॉन्ड तू यहां स्टार्ट हो गया क्या? बोलेगा कि हाँ। यहां एंड हो गया क्या? हाँ। तो ये प्लस चार्ज यहां से यहां जाएगा जब रेजोनेंस करेगा, तो देखो आया है कि नहीं आया है। एक पॉइंट हमें मिलेगा क्या? ड्यू टू रेजोनेंस only start position of double bond या multiple bond affected। स्टार्ट या एंड? एंड पोजीशन, सॉरी स्टार्ट नहीं एंड पोजीशन। ये रेजोनेंस करेगा तो प्लस चार्ज यहां आया, देखो ये रेजोनेंस करेगा तो प्लस चार्ज यहां आएगा, देखो। तो क्या लिखेंगे? ड्यू टू रेजोनेंस only end position of multiple bond affected। बेटा आज का जो लेक्चर है
उसमें यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ा कि रेजोनेंस का जब हो रहा है रेजोनेंस, तो किस तरह से पाई बॉन्ड एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है। प्लस चार्ज के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रॉन खींचा तो पाई बॉन्ड उसके पास आ गया। और डबल बॉन्ड के जहां पहले डबल बॉन्ड था उसके एंड पोजीशन पे किधर से एंड लेंगे, इधर से लेंगे कि इधर से? अब लोग सर जिधर से प्लस चार्ज है उधर से लेना है, तो ये स्टार्ट हुआ ये एंड हुआ, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। बेटा इसे आप नोट करें, आपका लेक्चर पूरी तरह से आप कॉपी में लिखेंगे और खुद से इसको 3 बार 4 बार अभी बनाइए। लेक्चर पॉज करके नोट करें और 2-3 बार तो कम से कम खुद से, ऐसा नहीं कि देख देख के बना रहे हैं। कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन पॉजिटिव चार्ज, हाँ सर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट एटम पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, बॉन्ड बन गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अब डायरेक्ट क्या करोगे, ये पाई बॉन्ड यहाँ आ गया सर और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया। नोट करें, खुद से 1-2 बार बनाए पॉज करके, उसके बाद फिर मैं बताता हूं इसी तरह का कुछ और एग्जाम्पल जहां पर पॉजिटिव चार्ज का रेजोनेंस हो रहा होगा। नोट करें बेटा। तो हाँ बच्चों, आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो मैंने दिया था ड्रॉ किया होगा। चलो फिर से एक बार उसी को ड्रॉ करते हुए फिर से हम लोग देखते हैं। सर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन था, इसके नेक्स्ट एटम पे पॉजिटिव चार्ज था। फिर से मैं बता रहा हूं, ये प्लस चार्ज इधर से इलेक्ट्रॉन खींचा, ये पाई बॉन्ड यहाँ, प्लस चार्ज कहां गया, इस पाई बॉन्ड के इधर से एंड पोजीशन पे, स्टार्ट एंड पोजीशन। क्या बना होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कार्बन कार्बन कार्बन। सर यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया, यही बनाया होगा तुमने। अब मैं तुमसे पूछूंगा कि भाई इस कंपाउंड का ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है कि ये रियल स्ट्रक्चर है कि ये रियल स्ट्रक्चर है? आप बोलोगे सर दोनों में से कोई नहीं है, ये दोनों तो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, ये दोनों कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो मैं पूछूंगा कि फिर इनका रियल स्ट्रक्चर क्या है? तो बोलोगे कि सर 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने ना, दोनों के एक दूसरे के ऊपर रख दो और सामने से देखो, जैसा दिखेगा वही उनका एग्जैक्ट मॉलिक्यूल होगा, रियल मॉलिक्यूल होगा। तो बोला चलो रखते हैं यार। कितने कार्बन थे? तो 3 कार्बन थे। अब बताना कि इसको उठा के इसके जस्ट ऊपर रखेंगे तो प्लस चार्ज यहां दिखेगा कि यहां दिखेगा कि दोनों जगह दिखेगा? आप बोलोगे सर दोनों जगह दिखेगा, लेकिन एक प्लस चार्ज 2 जगह बच गया, इसलिए बट गया, इसलिए प्लस डेल्टा कर दिया, पार्शियल कर दिया। पाई बॉन्ड यहां दिखेगा या इसके ऊपर रखोगे तो यहां भी दिखेगा या दोनों जगह दिखेगा? सर दोनों जगह दिखेगा, एक पाई बॉन्ड 2 जगह बट गया तो पार्शियल पाई बॉन्ड कैरेक्टर यहां पर आ गया। दिस इज द रियल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलते हैं बेटा? रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड। अच्छा सर ये तो मैंने बना लिया था, इसमें तो मैंने नया एक ही चीज सीखा कि यहां पर पार्शियल चार्ज आपने क्यों बनाया, क्योंकि एक ही पाई बॉन्ड यहां पर 2 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और यहां पर पाई बॉन्ड पार्शियल क्यों बनाया, क्योंकि यहां पर एक ही पाई बॉन्ड 2 जगह क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो चलो अब दूसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, दूसरा एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लेके उससे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं और फिर उसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं। तो ये है सेकेंड मॉलिक्यूल आपके सामने जो दिया गया है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और यहां पर पॉजिटिव चार्ज। अरे सर क्या बात कर रहे हैं, यहां पर तो 2-2 पाई बॉन्ड बना दिए। हाँ बेटा यहां तो 2-2 पाई बॉन्ड हमने बना दिया। चलो बनाते हैं इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। पहले तो सर 5 कार्बन है, वैसे ही मैं रख दे रहा हूं 5 कार्बन। मेरे को और कुछ मत बोलना। नहीं भाई नहीं बोलूंगा। ये प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये पाई बॉन्ड यहां पर आएगा। भाई देखो डबल बॉन्ड के नेक्स्ट एटम पे पॉजिटिव चार्ज है, कंजुगेटेड सिस्टम का कंडीशन फुलफिल हो रहा है। तो सर ये पाई बॉन्ड जब यहां चला आया तो प्लस चार्ज से इधर आओ, स्टार्ट पोजीशन एंड पोजीशन, यहां क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। सर इधर से 2 के बाद या इधर से 2 के बाद, दोनों तरफ से 2 के बाद यहां आ गया पॉजिटिव चार्ज। सर इस डबल बॉन्ड के साथ मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तो वैसे ही छोड़ देना। सर ये डबल बॉन्ड यहां आ गया क्योंकि पाई बॉन्ड यहां से यहां जंप किया है, तो मैंने यहां से यहां बना दिया। हाँ सर समझ में तो आ गया। अरे भाई अगर इतना नहीं होता ये पार्ट तो देखो ये दोनों क्वेश्चन सेम नहीं है क्या, ये जुड़ा है तो इसको हमने जोड़ दिया। अब फिर से देखो डबल बॉन्ड के नेक्स्ट एटम पे पॉजिटिव चार्ज, जब इधर से रेजोनेंस कराओगे तो प्लस चार्ज यहां आ जाएगा, फिर से वही स्ट्रक्चर।
सर ये भी तो कर सकता है ना, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट एटम पे पॉजिटिव चार्ज, तो मैं बोलूंगा कि हाँ बेटा यहां भी होगा। जब ये इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये पाई बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट होगा, तो बनने वाला रेडिएटिंग स्ट्रक्चर देखना क्या होगा बेटा। सर जब ये डबल बॉन्ड यहां आएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा, इस डबल बॉन्ड के साथ कुछ किया क्या, तो बोलोगे कि नहीं, तो एज इट इज ऐसे रख दो। तो यहां पर तीन तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, इसमें से तीनों में से कोई भी रियल स्ट्रक्चर नहीं है। आप बोलो सर फिर रियल स्ट्रक्चर क्या होगा, तीनों के एक दूसरे के ऊपर रख दे। भाई चलो रख दिया, कितने कार्बन थे, 5, ऐसा मत समझना कि तीनों के एक दूसरे के ऊपर रख दिया तो 15 कार्बन हो गया, 5 5 5, नहीं, तीनों के एक दूसरे के ऊपर रख दिए, ट्रांसपेरेंट, एकदम ट्रांसपेरेंट शीट पे बनाए तीनों को, जहां जहां डबल बॉन्ड था, जहां जहां पाई बॉन्ड था, जहां जहां पॉजिटिव चार्ज था, सबको रखा और तीनों ट्रांसपेरेंट शीट को एक दूसरे के ऊपर ऐसे रख दिया। इसको उठाया इसके ऊपर, फिर इसको उठाया इसके ऊपर। अब ध्यान से देख रहे हैं, डबल बॉन्ड यहां दिखेगा क्या, आप बोलोगे कि हाँ सर दिखेगा। यहां डबल बॉन्ड दिखेगा क्या, आप बोलोगे कि हाँ सर दिखेगा। मैं बोलूंगा यहां डबल बॉन्ड दिखेगा क्या, बोलोगे कि हाँ सर दिखेगा। मैं बोलूंगा यहां डबल बॉन्ड दिखेगा क्या, तो बोलोगे कि हाँ दिखेगा। मैं पूछूंगा कि प्लस चार्ज कहां दिखेगा, तो तुम बोलोगे कि सर देखो एक इस किनारे पे, राइट वाले किनारे पे प्लस चार्ज दिखेगा, इसे मैंने प्लस डेल्टा बना लिया। और कहां प्लस चार्ज दिखेगा, बोलोगे सर बीच वाले पे प्लस चार्ज दिखेगा, तो यहां भी हमने क्या बना दिया, प्लस डेल्टा बना लिया बेटा। और कहां दिखेगा, तो तुम बोलेगा सर प्लस चार्ज इस टर्मिनल पर भी दिखेगा, तो मैंने यहां भी प्लस डेल्टा बना दिया। मैं पूछा कि डबल बॉन्ड कहां मिलेगा, बोलोगे सर इस टर्मिनल पे मिलेगा। सेकेंड वाले पर भी मिलेगा क्या, यहां पर इस बॉन्ड पे भी डबल बॉन्ड मिलेगा क्या, यहां पर देखो डबल बॉन्ड यहां भी मिला, यहां भी मिला। मैं पूछूंगा कि बीच में डबल बॉन्ड मिलेगा क्या, आप बोलोगे हाँ सर यहां भी मिलेगा। सेकंड बॉन्ड में भी डबल बॉन्ड मिल गया, थर्ड बॉन्ड में हाँ सर मिलेगा, फोर्थ बॉन्ड में हाँ सर मिलेगा। मतलब डबल बॉन्ड कैरेक्टर हर जगह होगा, क्योंकि दो ही डबल बॉन्ड इतने जगह घूम रहे हैं, इसलिए पार्शियल बॉन्ड आया। और ये क्या होगा, एग्जैक्ट रियल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल विच इज कॉल्ड एज रेजोनेंस हाइब्रिड। इसे क्या बोलेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड। ये रियल स्ट्रक्चर है, ये तीनों क्या है, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। तो इसे आप एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, बहुत बार इसे ड्रॉ करोगे। आप इसे बहुत बार ड्रॉ करोगे तब जाके ये आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो बेटा आप इसे अभी नोट करिए, नेक्स्ट एक और स्ट्रक्चर देखते हैं। हाँ बच्चों, तो ये आपने रेडिएशन देखा प्लस चार्ज का। एक मॉलिक्यूल आपके पास दिया गया है, ये बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर यहां पॉजिटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका होमवर्क है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार आपको अपने कॉपी में इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है। कल मैं क्लास में आते सबसे पहले इस क्वेश्चन को करूंगा, इस बेंजाइल कार्बोकेटायन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा। ये क्या है, बेंजीन के नेक्स्ट वाले कार्बन को क्या बोलते हैं, बेंजाइल कार्बन। प्लस चार्ज आ गया, इसका नाम क्या होगा, बेंजाइल कार्बोकेटायन। अब देखो बेटा, तुम्हारे सामने दिया गया है कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन डबल बॉन्ड O। यहां रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा, प्लस चार्ज सिंगल डबल रेजोनेंस होगा। भाई डबल बॉन्ड के नेक्स्ट एटम पे पॉजिटिव चार्ज, रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा, तो आप बोलोगे होना चाहिए सर। प्लस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये पाई बॉन्ड इधर आ गया। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हम बनाएंगे, सर कार्बन कार्बन ऑक्सीजन, ये पाई बॉन्ड ये आ गया, और इधर से डबल बॉन्ड के एंड पोजीशन पे क्या चला गया, पॉजिटिव चार्ज। इधर से क्यों, क्योंकि प्लस चार्ज इधर से रेजोनेट करना शुरू किया, ये स्टार्ट पोजीशन एंड पोजीशन, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऑक्सीजन तेरे पास कितने लोन पेयर, तो बोलेगा कि 2 लोन पेयर। अब कितने हैं, अभी भी 2 है सर। लोन पेयर का तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ, ये पाई बॉन्ड यहां तो यहां गया रेजोनेशन। अब ऑक्सीजन से पूछते हैं कि भाई ऑक्सीजन तेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो बोलेगा कि भाई यहां पर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन 2 लोन पेयर, मतलब 2 4 6 इलेक्ट्रॉन। और मैंने एक पॉइंट लिखवाया था कि द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग पॉजिटिव चार्ज और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक ऑक्सीजन विथ इनकम्प्लीट स्टेट
ऑक्टेट यहां पर क्या है, इनकम्प्लीट है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, अवॉइडेबल है, मतलब ये स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, मतलब ये कंपाउंड रेजोनेंस कर रहा है क्या? आंसर होगा कि नहीं सर, ये कंपाउंड रेजोनेंस नहीं कर रहा। एक्सेप्शन जैसा लग रहा है, ये कंपाउंड रेजोनेंस नहीं करेगा, जबकि डबल बॉन्ड के नेक्स्ट एटम पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ये कंपाउंड रेजोनेंस नहीं करेगा। दूसरा एक और देखते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, सर यहां रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? मैं बोला कि चलो करा के देखते हैं यार। नाइट्रोजन पे प्लस 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है सर, प्लस 4 का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन खींचा, प्लस डबल बॉन्ड के नेक्स्ट एटम पे पॉजिटिव चार्ज, प्लस डबल बॉन्ड यहां आया, क्या बन गया, कार्बन कार्बन, यहां नाइट्रोजन था, 3 हाइड्रोजन, राइट, डबल बॉन्ड यहां आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज इसके एंड पोजीशन में, प्लस चार्ज इधर से चला, स्टार्ट एंड यहां पर आ गया। नाइट्रोजन से पूछे, नाइट्रोजन क्या हाल चाल है तुम्हारा? बोल रहा है कि यार बहुत बेकार है। मैं पूछा हुआ क्या? बोला कि मैं क्या बोलूं, बहुत बेकार है, आज तक अपने लाइफ में मैं 3 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाया था, 4 बना सकता हूं मैक्सिमम प्लस चार्ज लेकर, ऑक्टेट से ज्यादा मेरी औकात नहीं है, यहां पर 5 बॉन्ड तुमने बना दिया, 1 2 3 4 5। बोला फिर हुआ क्या? बोला कि भाई मैं सेकंड पीरियड का एलिमेंट हूं और मेरी औकात है कि 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रख सकता, ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर सकता, तूने तो मेरी ऑक्टेट ही एक्सपेंड कर दी, जो आज तक लाइफ में नहीं हुआ था, जो मैं कर नहीं सकता था वो करने की कोशिश किया, मैं एग्जिस्ट नहीं करूंगा, मतलब ये कंपाउंड भी रेजोनेंस नहीं करेगा। मैंने लिखवाया है रूल में कि सेकंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट ड्यू टू सेकेंड पीरियड एलिमेंट के पास s और p ऑर्बिटल होता है और टोटल s और p सबसेल होता है और टोटल सेकेंड पीरियड एलिमेंट में s में 2 और p में 6, 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रह सकते हैं, जबकि नाइट्रोजन तो यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन ला दिया, पॉसिबल ही नहीं। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में आने से पहले आते ही हम लोग ये बेंजाइल कार्बोकैटायन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। मैं आपसे फिर से एक बार बोल रहा हूं, आप जरूर घर पे कॉपी पे ये बेंजाइल कार्बोकैटायन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितने भी बनेंगे सब बनाएंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड भी बनाएंगे, और आप उसके बाद मैं कल जो लेक्चर लूंगा, नेक्स्ट लेक्चर जो लूंगा, उसमें बेंजाइल कार्बोकैटायन का हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से बनाना शुरू करेंगे। आप मैच कराओगे कहां हमने गलती किया है, कहां हमने सही किया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए एनर्जी के साथ। थैंक यू।